यहाँ विश्व प्रसिद्ध इसलिए है कि पहले के जो राजा महाराजा थे आकर के देवता जो थे यहाँ प्रायश्चित किए हैं घाट पे। जो आते हैं वो कहते हैं कि मोक्ष मिलता है, तो मोक्ष के लिए ही लोग काशी में आते हैं। हाँ, 24 घंटे यहाँ एनी टाइम, कभी भी यहाँ का अग्नि बुझता नहीं है। ये यहाँ से लोगों को अग्नि देते हैं हम लोग। परिवार ही अग्नि देगा, दूसरा नहीं देगा। अच्छा। उससे उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, हमारे हाथ से ही उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जंगल के माध्यम से लोग कहें कि शंकर भोलेनाथ जी आए, यहाँ आए और अपना जंगल में अपना धुनी रमाए थे। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और कहते हैं कि अंतिम वक्त में मोक्ष की प्राप्ति के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। लिहाजा ठीक इसी प्रकार से कहा जाता है कि अगर गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट में यदि किसी का अंतिम संस्कार हो गया तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लिहाजा द फैक्ट इंडिया की टीम इस वक्त मणिकर्णिका घाट में मौजूद है और आपको बता दें कि ये जो सामने आप धुनी देख रहे हैं, ये मणिकर्णिका घाट में ये धुनी है और ये धुनी सदैव जलती रहती है। और कहते हैं कि जब भी यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार होता है तो जो मुखाग्नि के लिए जो अग्नि जो ली जाती है वो अग्नि इसी धुनी से ली जाती है और फिर अंतिम संस्कार किया जाता है। और यहाँ एक डोम परिवार है जो अंतिम संस्कार की जो विधि है वही संपन्न करते रहे। उनके परिवार के कई पीढ़ियों से लोग ये कार्य करते रहे हैं। हमारे साथ उसी परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? सिजई चौधरी। जी, सिजई चौधरी। सिजई चौधरी जी, ये बताइए कि मणिकर्णिका घाट के बारे में थोड़ा सा बताइए। घाट क्यों विश्व प्रसिद्ध है? यहाँ विश्व प्रसिद्ध इसलिए है कि पहले के जो राजा महाराजा थे आकर के देवता जो थे यहाँ प्रायश्चित किए हैं घाट पे, इसलिए। और विश्वनाथ जी के करीब है, इसलिए मणिकर्णिका घाट प्रसिद्ध है। माँ गंगा का दर्शन भी मिलता है यहाँ आने से, और लोगों को मोक्ष भी। काशी में जो आते हैं वो कहते हैं कि मोक्ष मिलता है, तो मोक्ष के लिए ही लोग काशी में आते हैं। कहते हैं कि यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हाँ, हैं। 24 घंटे यहाँ एनी टाइम, कभी भी यहाँ का अग्नि बुझता नहीं है। हरदम 24 हाँ, हरदम 24 घंटा जलता रहता है। जब भी आप आएंगे तो कोई न कोई लाश जलता रहे मिलेगा। तो क्या रहता है दिन भर में? जैसे कितना आंकड़ा, कुछ आंकड़ा होगा? अरे मौसम विभाग के आधार पर चलता है ये। जैसे ज़्यादा ठंडी हो तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ हो जाता है, गर्मी ज़्यादा है तो फिर बढ़ जाता है। नहीं, मौसम जैसा होता है उसी आधार पर ये चलता है। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे एक धुनी रखी हुई है। उस धुनी के बारे में बताएं, वो क्या है वो जो धुनी रखी है? जो ये यहाँ से लोगों को अग्नि देते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, मतलब यदि कोई भी किसी की भी मुखाग्नि होगी तो पहली अग्नि यहीं? पहली अग्नि यहीं से जाएगा, अच्छा। और अंतर से नहीं, दूसरी जगह से नहीं। तो क्या इसी जो डोम परिवार है, कहते हैं डोम परिवार ही अग्नि देते हैं, मुखाग्नि देते हैं? दो परिवार ही अग्नि देगा, दूसरा नहीं देगा। अच्छा। उससे उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, हमारे हाथ से ही उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कितने पीढ़ियों से ये कार्य चला आ रहा है? पता नहीं कितना सनातनों पुड़िये से है कि बाबा आदम के ज़माने के, राजा हरिश्चंद्र के ज़माने से चला आ रहा है। आज की बात थोड़ी है, नई बात थोड़ी है। निकाल लो भैया, लकड़ी निकाल लो, लकड़ी निकाल कि राजा हरिश्चंद्र के ज़माने से चला आ रहा है, कालू लोगों के परिवार से। लो। अच्छा। माता जी का एक बार परिचय बता दीजिए। माता जी का क्या नाम है? माता जी का जमुना, श्री जमुना देवी है। तो श्री जमुना देवी जी डोम परिवार का ही है? जी हाँ। अच्छा। श्री जमुना देवी जी हैं आप और डोम परिवार का ही हिस्सा हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। माता जी, ये बताइए कि ये कितने पीढ़ियों से ये काम चला आ रहा है, अब कौन करता है इस काम को? हम ही अब लोग करते हैं, तो सब तक खानदान ख़त्म हो गया। अब तो हम बचे हैं। एक तो हमारा जगदीश चौधरी के लड़के जो हैं 11 साल के हैं, वो हैं। अब तो हमारा खानदान ही पूरा ख़त्म हो गया है। तो अच्छा, ये बताइए, क्या सब लोग यही काम करते हैं कि कोई नाती पोता पढ़ता लिखता भी है? वही तो हमारा पोता है तो पढ़ रहा है, अच्छा। जगदीश चौधरी का लड़का। अच्छा। अब ये लोग हैं तो हमारे काम करते हैं। 30-40 आदमी हैं जो कि चीता लगाते हैं, जलाते हैं, राख को
परवाह करते हैं, यही सब करते हैं। तो क्या परिवार में कोई भी बड़ा सदस्य नहीं बचा अब आपके? नहीं नहीं, खाली एक ही वही लड़का बचा है अच्छा। और कोई नहीं। आप ये बताइए, उस पोते को आप पढ़ाना लिखाना चाहती हैं कि इसी पैसे में लाना चाहती हैं? नहीं, बच्चे को तो पढ़ाएंगे, हाँ। बच्चा पढ़ रहा है। तो जब आप बच्चे को पढ़ाएंगी तो जो ये बरसों से परंपरा चली आ रही है वो परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगी? नहीं, बढ़ाएंगे, अपना काम भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी, दोनों काम करेगा लड़का ना। हमारे न रहने पर पढ़ेगा भी, अपना 10 जैसे 40 आदमी काम करने वाले हैं, इसी तरह काम करेंगे ये लोग। अच्छा, ये बताइए कि कहते हैं कि डोम परिवार से ही मुखाग्नि दी जाती है जो मणिकर्णिका घाट में आता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कोई कारण नहीं है। हाँ, जैसे शिव जी यहाँ पर आए, हाँ, यह बाग था, रतन बाग था, हाँ, तो शिव जी ने आए यहाँ पर, हाँ, ये सब जंगल था। हाँ, जंगल के माध्यम से लोग कहें कि शंकर भोलेनाथ जी आए, यहाँ आए और अपना जंगल में अपना धुनी रमाए थे। इसके बाद राम नाम सतकर तलाश आई, तो जल के जब चली गई तो भगवान भोलेनाथ से सोचा कि ये तो राम का नाम का राख है, इसके अपने बदन पर लगा दिए। उसको जो मट्टी जली उसको अपने बदन में, तभी से उनको लाश राख चढ़ती है। अभी तक उनको लाश राख ही उनको लगता है, मसा नहीं का। कहते हैं कि यहाँ पे जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष दिया जाए, कि जो कि स्वयं यहाँ शंकर जी आके विराजमान है, उनका त्रिशूल यहाँ विराजमान हमेशा है शंकर जी, इसी से यहाँ का मानवता बहुत है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि भगवान शंकर ने पार्वती जी का भी अंतिम संस्कार यहीं किया। वो तो उनका माता जी का कुंड गिरा, माता जी का कुंडल गिरा। माता जी का कुंड तो नहीं, तो गिरा। माता जी का कुंडल ढूंढने के लिए शंकर भगवान यहाँ पे आए थे या अंतिम संस्कार के लिए? नहीं, अंतिम संस्कार यहाँ पर नहीं हुआ। अच्छा। उनका कुंड गिर गया, नहाने गई, अपन कुंड गिर गया, तो लोग कहें कि माता जी का कुंड, वो अपना कुंडल छिपा ली। जैसे ये हैं, हम यहाँ पर हैं, ये लोग गए और कुंडल को छिपा लिए। उसी समय ने भगवान कहें कि शंकर जी ने श्राप दिया कि जाओ, अब हम कुंडल नहीं लेंगे, तुम अब इसी काम करोगे, मणिकर्णिका घाट पर तुमको चंडाल के नाम से बुलाया जाएगा। अच्छा, तो उस समय जो डोम परिवार के लोग थे उन्होंने ऐसा किया? हाँ, कहें कि अब तुम लोग चंडाल ही का काम करोगे, ये शंकर जी का वरदान है। तो ये शंकर जी का श्राप हुआ ना हाँ, शंकर जी का श्राप है। डोम परिवार पर। तो ये डोम परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने बताया कि दरअसल शंकर जी ने श्राप दिया था कि अब तुम यहाँ पर वही काम करोगे, लिहाजा पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार वही काम करता आ रहा है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, वाराणसी।